ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त महादंगल का है और महादंगल में बात आज उत्तर प्रदेश की सियासत की हम करने जा रहे हैं, जहां एक बार फिर से मुद्दा जाति का ही है जो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जहां तैयारी चुनाव की है, जिसमें अभी करीब साल भर का वक्त बाकी है, मतलब 2027 में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी फिर से जाति के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। क्या राज्य में जाति और धर्म के दांवपेच अभी से शुरू हो गए? और इसीलिए सवाल बड़ा है। अब से लगभग 1 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत की लखनऊ में मुलाकात होगी। इस मुलाकात से पहले संघ प्रमुख ने 2 बड़े बयान दे दिए हैं और इसके सियासी मायने तराशे जा रहे हैं। पहला बयान जिसके केंद्र में जाति। कल यानी मंगलवार को लखनऊ में हुई सामाजिक सद्भाव बैठक के दौरान संघ प्रमुख ने कहा है, हमें बड़े हिंदू समाज के लिए काम करना चाहिए, जबकि हम सिर्फ अपनी जाति की चिंता कर रहे हैं। हमें चाहिए बिरादरी में चर्चा करें और बड़े हिंदू समाज के लिए एकजुट हो। और यह संभव है क्योंकि हिंदू समाज में हर जाति को पूर्ण स्वतंत्रता है। तो क्या ठाकुर ब्राह्मण सम्मेलन के साथ उत्तर प्रदेश में जिस जातीय समीकरण को सेट करने की शुरुआत हुई थी, उसे अब हिंदुओं की एकजुटता का नारा देकर हिंदू मुसलमान के मुद्दे की ओर मोड़ा जा रहा है? इस सवाल का जवाब संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान में तराशा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने दावा कर दिया है कि भारत में रहने वाले मुसलमान हिंदू हैं, ये लोग कोई अरब से नहीं आए, इसीलिए इनकी घर वापसी का काम तेज हो और जो भी हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान रखा जाए। तो क्या ये मान लिया जाए कि 2027 से पहले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति का एजेंडा हिंदू मुसलमान के बीच बंटवारा तय हो गया? क्या दोनों समुदायों में डर फैलाकर इस समीकरण को सेट किया जा रहा है? अब जरा इस सवाल के पीछे की वजह आप समझ लीजिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत दावा कर रहे हैं हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि जिस समाज में 3 से कम बच्चे होते हैं वो समाज भविष्य में समाप्त हो जाता है। इसीलिए हिंदू नवदंपति कम से कम 3 बच्चे जरूर पैदा करें। तो क्या संघ प्रमुख का यह दावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के उसी बयान का एक्सटेंशन, विस्तार है क्या? जब वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, संघ प्रमुख और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात से पहले ये बयानबाजी, राजनीतिक गलियारों में ये कयासबाजी कि उत्तर प्रदेश में 27 का सियासी प्लान फिर से हिंदू बनाम मुसलमान होने जा रहा है। इसीलिए महादंगल में आज समझना जरूरी है, धर्म जाति पर लड़ाएंगे और तभी उत्तर प्रदेश में सत्ता पाएंगे। और महत्वपूर्ण यह भी, घर में 3 बच्चे हिंदुस्तान में तभी बचेंगे क्या हिंदू? जो कन्वर्टेड हिंदू हैं वो भी इस्लाम में आ जाए, क्योंकि इस्लाम का दावा है कि सबसे पुराना और सबसे अव्वल जो धर्म है वो हमारा धर्म है। तो ये देखिए, राजनीति में आके लोगों को धार्मिक प्रचार नहीं करना चाहिए। सारा देश दुनिया जानती है कि हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म भारत का सबसे पुराना धर्म है। और यदि उनका ये कथन है कि जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, मेरे ख्याल से ये बेहतर है। और मोहन भागवत जी के बयान का मैं समर्थन करता हूँ। मोहन भागवत जी इन दिनों बहुत खबर में रहने की इच्छुक हो गए। उनके किसी बयान पर मैं कोई प्रतिक्रिया दूं या मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, तो उस पर मेरी ओर से बस इतना ही कहना है कि जो कहा है उन्होंने देश के हित में कहा है, समाज। ऐसी ही सोच वाले लोगों ने इस देश को कमजोर किया है। कोई भी किसी भी तबके का रहने वाला आदमी अगर 2 से 3 बच्चे पैदा करे, 3 से 6 करे, 6 से 12 करे, हमें कोई इतराज नहीं। मोहन भागवत पहले लागू करे अपने संगठन से जुड़े नेताओं पर, तो वो भी पहले शादी तो कर ले, तब कुछ बच्चे पैदा करें। मैं आपका परिचय कराती हूं। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता राजकुमार भाटी हमारे साथ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल हमारे साथ इस वक्त। गीता भट्ट जो आरएसएस विचारक हैं वो भी इस चर्चा में जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं सिद्धार्थ यादव, और सवाल मेरा बड़ा सीधा सा है, वो ये है कि सत्ता अगर पाना है तो हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना है, हिंदू और मुस्लिम में दरार डालनी है, यही फॉर्मूला है 27 में सत्ता पाने का? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ रोमाना जी, और मुझे समझ नहीं आता कि ये बात कहाँ से आती है कि अगर हिंदू एकता की बात की जाएगी तो वो हिंदू मुसलमान बन जाएगा, अगर हिंदुओं की भलाई की कुछ बात कही जाएगी तो उसको हिंदू बनाम मुसलमान कहा जाएगा।
क्या इस देश के अंदर देश के बहुसंख्यक समाज की एकता की बात करना ये हिंदू मुसलमान विषय कैसे हो गया? मुझे तो नहीं समझ में आता। अगर ये कहा जाए और परम पूज्य सरसंघ चालक जी इस बात को कहें कि इस बात की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए ना। आप समझ लीजिए कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा कि अगर दर्शक को कोई कंफ्यूजन हो तो उसको भी क्लैरिटी हो जाए। हिंदू एकता को लेकर हिंदू मुस्लिम भेद ये मुद्दा ही नहीं है। हिंदू एकता से किसी को परेशानी नहीं हो सकती है, लेकिन जब ये बयान दिया जाता है उनकी घर वापसी का काम तेज हो तो मुसलमानों की घर वापसी क्यों करानी है? मुसलमान क्या इस्लाम धर्म का पालन करते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं? क्यों करानी है मुसलमानों की घर वापसी? जो हिंदू धर्म में लौट आए उनका ध्यान रखें, मतलब जो हिंदू धर्म में लौट आए मुसलमान उनका ध्यान रखो, और बाकी मुसलमानों को क्या करो? बाकी मुसलमानों के साथ क्या करो? ये हिंदू मुसलमान में नफरत वाली बढ़ाने वाले बयान नहीं है तो क्या है? नहीं, ये नहीं, अब मैं आपको समझाता हूं। आप सुनने की प्लीज क्षमता रखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जो मुसलमान हिंदू धर्म में लौट आए और हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से अपनी पूजा पद्धति को अपना चुके हैं, उनका ख्याल रखा जाए। इस बात को कहने में जो नहीं लौट करके आए हैं उनका कुछ बिगाड़ दिया जाए, ये बात कहां से आई? सरसंघ चालक ने 10 मौकों पर और यह भी कहा कि देश के जितने भी वर्ग, जो कोई किसी पूजा पद्धति को भी मानता हुआ हो, वो भारत देश का नागरिक है, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ। ये कोई रिलीजन के तरह पे नहीं है, ये तो पंथ पूजा पद्धति का माध्यम अलग अलग देश में हो सकता है, पर जो हमारे देश की संस्कृति है, जो मूल संस्कृति है, उसको हिंदू नाम दिया गया है। उस भाव को, उस बड़े मन के भाव को अपनाते हुए अगर देश के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन के सरसंघ चालक इस बात को कहें कि हम सब लोगों को हिंदू मानते हैं, जो लोग पूजा पद्धति हिंदू पूजा पद्धति में भी लौट के आ रहे हैं उन लोगों को भी हमको साथ लेकर के चलना या उनका संभाल हमको करनी है, ये हिंदू मुसलमान कहां से हुआ? मुझे यह एजेंडा नहीं समझ में आता। जब हिंदू विभाजित करने की बात कही जाएगी, जब हिंदुओं को जाति के भेद में बांटने की बात की जाएगी, तब तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। पर जैसे ही कह दिया जाए कि हिंदुओं को जातियों में नहीं बंटना चाहिए, हिंदुओं को संगठित रहना चाहिए, हिंदुओं को राष्ट्र के प्रति एकजुट होकर के कार्य करना चाहिए, वैसे ही तुरंत डर का एक भाव हो जाता है कि अब हिंदू संगठित हो गया तो क्या होगा? मैं जवाब जी बड़ी जिम्मेदारी मैं जवाब लेती हूं। हमारे देश के अंदर हिंदू समाज सहिष्णु समाज है और ये एकजुट होकर के काम कर रहा है, तभी हमारा देश सेकुलर है। मैं जवाब किसी कारण से नहीं है। मैं जवाब तो लेती हूं। मैं बिल्कुल मन से इस बात को मानती हूं कि इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है वो वाकई में सहिष्णु है, और इस बात की सबसे बड़ी तस्दीक ये सच्चाई करती है कि ये सनातन परंपरा जो है वो हजारों वर्षों से चली आ रही है, और वो इसी वजह से चली आ रही है क्योंकि वो बेहद सहिष्णु परंपरा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन सिद्धार्थ यादव, एक बार फिर से दोहरा दूं, अगर ये कहा जाता है कि उनकी घर वापसी का काम तेज हो तो इससे क्या संदेश जाएगा? फिर से कह रही हूं मैं, मुसलमानों की घर वापसी क्यों करानी है? मुसलमान अपना इस्लाम धर्म का पालन कर रहे हैं, देश का संविधान इसकी इजाजत दे रहा है, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों है? और आपने बड़ी अच्छी बातें कही, लेकिन अगर यही अच्छी बातें महाराष्ट्र जहां से खुद सरसंघ चालक आते हैं, वहां पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार शिवरात्रि के मौके पर अगर एक शिव मंदिर में चले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? वहां पर बीजेपी से जुड़े लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, अन्य हिंदू संगठनों से जुड़े लोग, वो जाते हैं गर्भगृह में गौमूत्र की बाल्टियां लेकर और वहां पर सफाइयां करते हैं। कोई जिम्मेदारी लेगा या बस जिसको जो करना है वो करे, कथनी कुछ और, करनी कुछ और? प्लीज आइए। अब रोमाना जी नहीं, उत्तर भी सुनिए ना, सारी जिम्मेदारी हम ले लें, कोई और जिम्मेदारी कोई कुछ ना ले, तो उत्तर भी सुनिए। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं इस बात को। आज देश के अंदर जितना इलीगल कन्वर्जन हिंदुओं का अन्य पंथों में करवाया जा रहा है, उस पर क्यों नहीं कोई बोलेगा? उसके खिलाफ बोले तो भी गलत। अगर जिन लोगों ने स्वेच्छा से हिंदू पूजा पद्धति को अपना लिया, उनकी संभाल की बात कर दी तो भी गलत। क्या चाह रहे हैं हम इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज से क्या चाह रहे हैं और क्यों हम कंट्रोवर्सी ढूंढना चाहते हैं? एक शब्द माननीय सरसंघ चालक जी के वक्तव्य में, एक शब्द आप मुझे निकाल करके दिखा दीजिए, और इस बार को छोड़िए, पिछले 10 सालों में निकाल करके दिखा दीजिए, जो देश के मुसलमान समाज के खिलाफ में हो, या देश में रहने वाले मुसलमान या किसी और पंथ को मानने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ में हो। पर समस्या कुछ और हो चुकी। जब लोग जाति में बांट करके, कोई एमवाई फैक्टर की बात करेगा, कोई अन्य बात करेगा, कोई जाति में विध्वंस फैला करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करेगा, तब वो सबको अच्छा लगता है। और जैसे ही एकता की बात करी जाएगी, जातीय विध्वंस को दूर करने की बात की जाएगी, हिंदू एकता को साथ लाने की बात की जाएगी, वैसे ही हम खराब लगने लगते हैं। अगर ये खराब लगता है, रोमाना जी, ससम्मान में कहता हूं, खराब लगने दीजिए। हिंदू एकता इस देश के अंदर आवश्यक है,
ताकि इस देश की जो एक धुरी बनी हुई है, इस देश की जो एक धारा बनी हुई है, वो सहज आगे चलती रहे। इस देश का हिंदू समाज इस देश के साथ खड़े होने वाला समाज है और सब समाजों को साथ लेकर के चलने वाला समाज है। इसलिए ये जो आपस में बांटने वाली बात है, मुझे लगता है कि नेगेटिव राजनीति नहीं होनी। ठीक है, जातियों के नाम पर जहर फैलाने वाले आपके सवाल को लेकर मैं चल रही हूं राजकुमार भाटी जी के पास, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने कहा क्या चाहते हैं, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि धर्म के नाम पर किसी को भी भड़काया ना जाए, चाहे वो इस देश का अल्पसंख्यक हो या वो इस देश का बहुसंख्यक हो। हम तो बस ये चाहते हैं कि इस देश में सबको आजादी और सबको समान सम्मान मिले, वो अपने अपने धर्म का पालन कर सके। हम तो ये चाहते हैं कि जबरन किसी की भी घर वापसी की ना कोई सोच हो, ना कोई विचार हो, क्योंकि इस देश का संविधान सबको आजादी देता है कि वो अपने मन मुताबिक अपने धर्म का पालन करे। अब मैं आ रही हूं राजकुमार भाटी जी आपके पास, और आप मुझे बताइए, जिस सवाल को लेकर कटघरे में बीजेपी आपको खड़ा कर रही है, जाति के नाम पर जहर खोलने का काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रही है। देखिए, एक तो सिद्धार्थ यादव जी ने अभी कहा कि बड़े पैमाने पर देश में हिंदुओं को डराकर और लालच देकर और धोखे से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, और इतने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कभी नहीं हुआ। तो सिद्धार्थ यादव जी ये मानते हैं कि मोदी सरकार एक कमज़ोर सरकार है, फेल सरकार है, वो कानून व्यवस्था बना नहीं पा रही है, लोगों को सुरक्षा दे नहीं पा रही है। मोदी जी के शासन में सबसे अधिक धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और हिंदुओं को दूसरे धर्मों में कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसा अभी सिद्धार्थ यादव जी ने कहा। यद्यपि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, कहीं कोई बड़े पैमाने पर कहीं ये इस तरह के अफवाहें उड़ाते रहते हैं हिंदुओं को डराने के लिए। कृपया मुझे बोलने देंगे आप? मैंने आपको तो बिल्कुल नहीं टोका, एक शब्द नहीं टोका, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला मैं। बिल्कुल, ये गरिमा बनाकर रखेंगे, बीच में एक दूसरे को नहीं टोकेंगे। आपने कहा पूरी बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। सिद्धार्थ जी, आपको मौका दूंगी मैं जवाब देने का। आइए भाटी साहब, आइए। आपने सिद्धार्थ जी यही तो बोला कि बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। दूसरी बात, रोमाना जी जो मोहन भागवत बोल रहे हैं कि हिंदू 3 बच्चे पैदा करें या हिंदू जातियों में ना बटें, मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो मोहन भागवत को यह अधिकार किसने दे दिया कि वो हमें ये बताएंगे कि कितने बच्चे पैदा करें और क्या करें क्या ना करें? ये उन्हें किसने पावर दे दी? क्या वो इस देश के ठेकेदार हैं? वो ऐसे संगठन के प्रमुख हैं जिस संगठन ने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिस संगठन ने अपना कोई संविधान नहीं बनाया, जिस संगठन का कोई सदस्यता रजिस्टर नहीं है, जो संगठन देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराता, देश के संविधान में विश्वास नहीं करता, जिस संगठन के ऊपर राष्ट्रपिता की हत्या का आरोप है, उस संगठन का प्रमुख हमें शिक्षा देगा? जाति की बात पे आते हैं। जाति की बात पे मोहन भागवत से पूछा जाना चाहिए कि जिस संगठन के वो प्रमुख हैं आरएसएस के, उसके सारे प्रमुख आज तक एक ही जाति से क्यों बने हैं? आपको 85% जातियों में से कोई एक भी योग्य आदमी नहीं मिला संघ का प्रमुख बनाने के लिए। आपको कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी इस योग्य नहीं मिला, और कोई महिला तो आपको सामान्य जाति से भी नहीं मिली। किसी महिला को आज तक आपने संघ का प्रमुख नहीं बनाया। तो सबसे घोर जातिवादी संगठन तो ये है जो एक ही जाति के लिए काम करता है, एक ही जाति के प्रमुख होते हैं जिसमें। और योगी आदित्यनाथ से ज्यादा जातिवादी तो पूरी भारत की राजनीति में कोई नेता है नहीं, जो जातियों की भर्ती में बेईमानी करते हैं, पीडीए के साथ बेईमानी करते हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग में बेईमानी करते हैं, वोट काटे जा रहे हैं जाति और धर्म। नहीं, तो आप क्या करते हैं सर? अपना तो बता दीजिए जरा हिसाब किताब। आपकी पार्टी के प्रमुख जो है वो बाकायदा जातियों का नाम लिखते हैं, कुर्मी, लोह, जाट, पासवान, वो सारी जातियां गिना देते हैं, और वो कहते हैं ये देखिए जी, ये 44 जातियां हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर आप जातियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सवाल तो आपसे भी है ना, अपने बारे में तो 2 शब्द बताइए ना। हाँ, मैं बताता हूँ। जो जो आप सवाल पूछेंगे मैं हर एक सवाल का पूरी गंभीरता से जवाब दूंगा। हम जातियों को तोड़ने का काम नहीं कर रहे, हम जातियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम 85% लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जातियों के नाम अखिलेश यादव जी ने लिए हैं, अपने ट्वीट में नाम लिखे हैं, वो योगी जी के भेदभाव की वजह से लिए हैं। इन जातियों के वोट काटे जा रहे हैं जो जातियां लिखी गई हैं। जगह जगह फार्म 7 पकड़े गए हैं, फार्म 7 प्रिंट होकर आ रहे हैं, उनमें नाम प्रिंट है कंप्यूटर से, और बल्क में आ रहे हैं, और वो उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं। 100 200 फार्म, 150 फार्म फर्जी लोगों के नाम से, नंदलाल के नाम से सिग्नेचर करा के 70 फार्म जमा किए गए। नंदलाल नाम लिखना नहीं जानता। सिद्धार्थ यादव का रुख कर लेते हैं। भाटी साहब जवाब लेते हैं। मीडिया के
ठीक है, भाटी साहब जवाब लेते हैं। सिद्धार्थ यादव के पास में जा रही हूं। सिद्धार्थ, बड़ा सीधा सा सवाल है और सवाल यह है कि क्या बीजेपी का अभी तक जो जातीय संतुलन था वो जातीय संतुलन बिगड़ रहा है, इसी वजह से ये तमाम नसीहतें जाति जोड़ो सत्ता पाओ इसी संदर्भ में दी जा रही हैं? नहीं, सबसे पहले तो रोमाना जी, आपके शो पे बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी वरिष्ठता अनुसार बात की गंभीरता को रखें और मेरे जितने दर्शक भी जितने देख रहे हैं वो जाकर के मेरे कमेंट को सुने। इस देश के अंदर, और मैं कतई नहीं इस बात को कहते हुए एक सेकंड के लिए भी झिझकूंगा, इस देश के अंदर बड़े सिंडिकेट्स चल रहे हैं जो हिंदुओं का इलीगल कन्वर्जन करवाते हैं, ट्राइबल एरियाज में जाकर के उनको पंथ उनका बदलवाते हैं, उनकी पूजा पद्धति बदलवाते हैं, लालच देकर के बदलवाते हैं। मुझे पता है आप लोगों को दर्द किस बात का है, आपको दर्द इस बात का है कि मोदी सरकार आने के बाद ये कम हुआ है। अब आप उस बात को झूठ बोलें और जो मैंने नहीं बोला उस बात को जोड़ करके बोले, ऐसा मत करिए। मुझे दर्द पता है आपका। इस देश के अंदर 2014 के बाद राष्ट्रवादी सरकार आने के लिए बाद ऐसे जितने सिंडिकेट थे उन पर अंकुश लगा, आपको इस बात का दर्द है। यह पहली बात। दूसरी बात, अब हमको कौन सलाह दे रहा है? रोमाना जी, हमको सलाह लेनी है। सरसंघ चालक तो क्यों सलाह दे रहे हैं, इस बात पे राजकुमार भाटी जी को दिक्कत है, तो किसकी सलाह लें? अखिलेश जी की, मुलायम जी की सलाह दें? मुझे बताइए, आपके नेता ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। कौन है वो ये सलाह देने वाले, ये बात बताने वाले कौन है? और ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, ये बात करेंगे देश के अंदर। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जो सरकार ये तय करे कि मुआवजा एक पंथ के लोगों को, केवल मुसलमानों को दिया जाएगा और कोर्ट से फटकार उसके बाद लगे, वो आज हमको देश में जातियों का विद्वेष और वो धर्म का विद्वेष समझा रही है। नहीं है आवश्यकता। और रोमाना जी, आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए हम लगातार एक बात कहते हैं, इस देश के हिंदू समाज को संगठित होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हमारी सोशल इंजीनियरिंग ऊपर नीचे के कारण से नहीं है, ये इस देश के फैब्रिक को मेंटेन करने के कारण से। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आती। लेकिन सिद्धार्थ, जो मैंने सवाल पूछा, लेकिन सिद्धार्थ जो मैंने सवाल पूछा कि साहब बीजेपी का जातीय संतुलन बिगड़ रहा है क्या, वो देखिए ना, 27 में चुनाव होने और इससे पहले क्या हो रहा है, अभी पिछले साल ही 25 में क्या हुआ, क्षत्रिय सम्मेलन हो रहा है बीजेपी का अलग से, बीजेपी का ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है अलग से, बीजेपी की लोध महासभा बैठ रही है अलग से कुर्मी सम्मेलन हो रहा है। उसके बाद पंकज चौधरी आ जाते हैं। पंकज चौधरी कह रहे हैं नहीं, जाति के नाम पर आप कोई संगठन, कोई आप बैठक नहीं करेंगे। और फिर क्या होता है, फिर आती है 9 फरवरी की तारीख, इसी महीने 9 फरवरी फिर से लोध महासभा की बैठक हो गई है। आपके जो नेता हैं, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह, बृजभूषण राजपूत, वो सड़क पर खड़े होकर लड़ते हैं और उसको भी कहीं ना कहीं लोध वर्सेस कुर्मी की लड़ाई मानी जा रही है। ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसीलिए मैंने तो कहा कि ये जातीय संतुलन बीजेपी का बिगड़ रहा है, इसी वजह से जाति जोड़ो याद आ रहा है। देखिए रोमाना जी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अगर मैं आपकी इस बात को मान लूं तो आपके हिसाब से हम पहली बार ऐसी बात बोल रहे हैं। तो फिर जो इससे पहले डिबेट्स में मैं आया था और आप ये प्रश्न पूछा करती थी कि कटोगे तो बटोगे वाली बात पर आप बहस करा करते थे, या फिर आप कहा करते थे कि हिंदुओं की एकता की बात क्यों कही जा रही है, तो वो क्या था? अरे हम तो शुरुआत से कह रहे हैं, हम तो 14 के बाद कहने लगे थे सबका साथ सबका विकास, वो किसी को नहीं सुना। हम कहने लगे सबका विश्वास सबका प्रयास, वो किसी को नहीं सुना। ये देखने का नजरिया हो सकता है, देखिए बहुत नजरिए हो सकते हैं। मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि सबको एक साथ आना चाहिए, इस देश के अंदर सोशल फैब्रिक मेंटेन रहना चाहिए, सब जातियों के लोगों को आपस में एक साथ जुड़ करके काम करना चाहिए, वो अच्छा है या एमवाई फैक्टर बताने वाले अच्छे हैं, वो अच्छा है या जातियों में बांटने वाले अच्छे हैं, बिल्कुल वो आप अच्छा सही कह रहे है हैं, या फिर केवल हिंदुओं में कास्ट अच्छा तो वही है जो सबको जोड़ने की बात करे। लेकिन दिक्कत ये आती है कि यहाँ हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपने समीकरण बिठाने के लिए जोड़ने की बात करता है ना। मतलब बीजेपी पर आरोप ये लगते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं जाति जोड़ो और हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति पर आ जाओ, ये चाहती है। वहीं आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जिन क्षेत्रीय दलों को आप कटघरे में खड़ा करते हैं, उन पर आरोप ये लगता है कि उनकी पूरी कोशिश यही होती है कि हिंदुओं को एक ना होने दो, जातियों के तौर पर उनकी पहचान रहेगी, तभी सत्ता के लिए कुछ चांस उन पार्टियों के हाथ में भी लगेगा। अब आपने कहा ना नजरिया अलग अलग हो सकता है, आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अब अतुल लोंढे पाटिल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी देखिए कैसे आपको 80-20 याद दिला देंगे। वो कहेंगे सबका साथ सबका विकास तो सिर्फ कहने की बात है, जब चुनाव आता है तो बीजेपी 80-20 पर उतर आती है। अतुल जी, क्या है कि सिद्धार्थ यादव जी विवेकानंद जी को तो मानते ही होंगे, तो विवेकानंद जी को मानते हैं तो एक बात बता दूं कि उन्होंने कहा था कि इस देश में जो कन्वर्शन हुआ है या लोगों ने अलग अलग धर्म को स्वीकारा है, उसकी वजह है इस देश में ऊंच नीच मानने वाले लोग।
अब ऊंच नीच मानने वाले लोग कौन है? जो तो महिला को भी बराबर का नहीं मानते हैं। तो पहले मोहन भागवत जी ने यह कहना चाहिए कि हम मनुस्मृति को सिरे से नकारते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहनी चाहिए कि मुस्लिम लोगों ने भी स्वाधीनता संग्राम में और उसके बाद भी बहुत बलिदान दिए इस देश के आज़ादी में, वो यहाँ रहे हैं विभाजन के बाद, वो भी उतने ही बराबरी के हकदार हैं। अभी जाति पर आते हैं हम लोग। अखिलेश यादव जी, अभी ये सिद्धार्थ यादव जी है, अखिलेश यादव जी मुझे याद है एक मंदिर में गए थे, तो वो मंदिर से बाहर जाने के बाद उस मंदिर को पवित्र किया गया। अरे तुम हम जैसे लोग ओबीसी SC ST आते हैं तो आपके मंदिर अपवित्र हो जाते हैं और आप बराबरी की बात करते हो। बिल्किस बानो क्या महिला नहीं है क्या? पहले तो वो तो महिला है, बाद में मुस्लिम है। उसके रेपिस्ट को आप छुड़वाते भी हो, उनका स्वागत भी करते हो। BHU में जो महिला पे बलात्कार हुआ क्या हिंदू नहीं थी क्या? उनको आप बाहर लाते हो, उनको हार पहनाते हो, जमानत पे लाने के बाद और मिठाई खाते हो, मिठाई खिलवाते हो। अब कभी ये कहते हैं, जब 2014 के पहले का सीधा वीडियो अवेलेबल है मोदी जी का, वो कहते हैं हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। अब ये भी कह रहे थे हिंदू वे ऑफ लाइफ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर जोशी के केस में एक कहा था। लेकिन फिर बाद में फिर बटेंगे कटेंगे क्यों आ जाता है? आप विकास के मुद्दों पर क्यों चुनाव नहीं लड़ते? आप 3 बच्चों की बात करते हैं, ये महिलाएं बाहर आई है, ये महिलाएं मशीन है क्या? कुप्पू सुदर्शन जी ने कहा था 4 करो, कोई कहता है 10 करो, कोई कहता है 3 करो। तो महिलाओं की तरफ भी देखने का इनका नजरिया अच्छा नहीं। मैं महाराष्ट्र में तो काफी सामाजिक आंदोलन हुए विमेन इमेंसिपेशन को लेकर। ज्योतिबा फुले जी ने जो नाइयों का संपर्क किया था, स्ट्राइक कराया था, वो किसके लिए कराया था? ब्राह्मण महिलाओं को विधवा होने के बाद बिल्कुल उनको विद्रूप कर दिया जाता था, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार होता था। उनको हक दिलाने के लिए स्ट्राइक करवाया था महात्मा ज्योतिबा फुले ने। यहां से हम यहां तक आए हैं। लेकिन अभी भी विचार क्या है? तो विचार बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन विचार अलग रखेंगे। अब मैं घर वापसी पर आता हूं जी। रोमाना जी, हमारा हिंदू समाज जो है ना जातियों में बटा है जी। हिंदू है लेकिन हम जातियों में बटे। हम जन्म लेते हैं ना, तो जन्म के साथ हमको जात मिलती है। और जात के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक जाति नहीं तब तक जात जाति नहीं है। तो फिर अगर कोई मुस्लिम अगर कन्वर्ट होता है, घर वापसी करके आता है कि मैं पहले हिंदू था, तो ये उसको ब्राह्मण जात कैसे देंगे? मराठा, कुर्मी, लोध, जो भी जात वो कहेंगे मैं मारवाड़ी था, गुजराती था, ये कैसे उनको जात देंगे? और रही बात दूसरी बात, एक जन्म से और दूसरा रोटी बेटी व्यवहार से होता है। फिर ये लवजीवाद भी चलाते हैं। तो रोटी बेटी व्यवहार से जब होता है तो क्या ये तो शादी नहीं करते RSS के लोग, लेकिन इनकी सिस्टर कंसर्न से वो शादी ब्याह करते हैं, वो संसार करते हैं। तो ये क्या मोहन भागवत जी ये शब्द दे सकते हैं कि जिनका कन्वर्शन होगा उनके साथ रोटी बेटी व्यवहार सबसे पहले RSS के लोग करेंगे, सबसे पहले ये विचारधारा को मानने वाले लोग करेंगे? ठीक है, तभी इकट्ठा होंगे ना। कभी किसी को घोड़ी चढ़ा इसलिए दलित को मार देना, गरबा देखा गरबा में शामिल हुआ उसलिए मार देना, अलग अलग आइडेंटिटी देना। और हमारे नागपुर की बात बता रहा मैं आपको, हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, तो फिर वहां तलवार क्यों बांटे जा रही है? तलवारें क्यों बांटे जा रही है? क्या करना है इनको इस देश में? गीता भट्ट जी हमारे साथ मौजूद कोई सवाल पूछेगा इस बात का? गीता भट्ट जी हमारे साथ तलवारें बांटी जा रही है? इस देश में मिलिट्री है, विचारक है, लॉ एंड ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, विचारक है, फिर उसके बाद तलवारें क्यों बांटी जा रही है? RSS को अच्छे से बहुत बड़ा सिविल वॉर कर रहे हैं इस देश में। हम प्रोफेसर गीता भट्ट का जरा रुख कर लेते हैं। गीता भट्ट जी, आपने सबको सुना। इससे पहले मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पर निशाने पर संघ प्रमुख आ रहे हैं, संघ प्रमुख का ये बयान आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब उनकी घर वापसी का काम तेज कराया जाए, जिसमें वो हिंदुओं को नसीहत दे रहे हैं कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। आप संघ प्रमुख के इन बयानों को किस नजरिए से देख रही हैं? रोमाना जी, पहले तो भाटी जी से लेके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बाकी सभी को जो मैं सुन रही हूँ जी, मतलब जो है हम 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में आ गए। 2 कमीशन बैठ गए जिन्होंने कि संघ को क्लीन चिट दी, और फिर भी बार बार महात्मा गांधी जी के ऊपर के जो हत्या है उसका झूठा आरोप बार बार संघ में, पता नहीं वो अभी कितने और दशकों तक लगाते रहेंगे। इससे ऊपर उठिए, आपके पास कोई तथ्य नहीं है ये ऐसी बातें करने का। दूसरी बात मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, देखिए जो बार बार ये विषय आ रहा है ना, देखिए यहाँ सभी बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, मैं समझती हूँ थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे ना, अगर अभी इस समय जिस प्रकार का शोध हो रहा है कि प्रजनन दर पूरे सिर्फ भारत की नहीं, अगर आप पूरे विश्व भर को, अगर विश्व भर में भी अगर थोड़ा सा जो शोध हो रहा है इस विषय पे जनसंख्या को लेके अगर उसे पढ़ेंगे तो एक अलार्म बेल, जितनी बड़े बड़ी संस्थाएं हैं उन्होंने अलार्म बेल रेज करी है कि 2000 जितना शोध हो रहा है वो बता रहा है कि 2050 के बाद जो सिर्फ 40 देश ऐसे रह जाएंगे जिनकी जो प्रजनन दर जो समाज को आगे बढ़ा सकती है 2.1%, सिर्फ 204 में से सिर्फ 40 ही ऐसे देश रह जाएंगे
और 21वीं शताब्दी के अंत तक तो सिर्फ 5 से 6 देश जो कि अफ्रीका में है वो रह जाएंगे कि जिनकी प्रजनन दर ऐसी रहेगी जो आगे भी अपने समाज को बढ़ा सकेंगे। तो ये अपने आप में एक जो जिसे कहते हैं ना वैज्ञानिक रूप से जो रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वो लोग इस विषय को लेकर आ रहे हैं। तो अगर थोड़ा गंभीरता से इस विषय को पढ़ा, जो ये विषय सरसंघ चालक जी ने रखा है वो इस दृष्टिकोण से रखा है कि एक हर समाज को ये सोचने की आवश्यकता है। लेकिन गीता जी आप काफी महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर रख रही हैं, कैसे दुनिया भर में जो है वो रिसर्च हो रही है और क्या क्या रिसर्चर्स जानकारियां रख रहे हैं। लेकिन आप जो बात बता रही थी कि इंडिया में 1.9% है ना जो फर्टिलिटी रेट है, और हमारी जो अभी आबादी है दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हिंदुस्तान है। अच्छा, दर्शकों को यह जानना चाहिए कि 2068 तक 2068 तक दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा रहने वाला है? हिंदुस्तान रहने वाला है। यही स्थिति रहेगी और तब भी ऐसा नहीं होगा अचानक से हम आबादी में पीछे हो जाएंगे, लेकिन तब जो हमारा आबादी है वो थोड़ा घटनी शुरू होगी। फिलहाल प्राथमिकता क्या आबादी पर देने की है? नंबर 1। दूसरी बात, देश के अंदर तो नागरिक चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, हर धर्म के लोग रहते हैं। तो हिंदुस्तानी अगर मोहन भागवत को नसीहत ही देनी है तो हर हिंदुस्तानी 3 बच्चे पैदा करे, या तो मोहन भागवत ये नसीहत दें। लेकिन जब मोहन भागवत ये कहते हैं हिंदू 3 बच्चे पैदा करें, तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं को डराना है, तुम खत्म हो जाओगे, तुम ज्यादा बच्चे पैदा करो। इस संदर्भ में इन बयानों को देखा जाने लगता है। आइए गीता जी। हाँ रुमाना जी, देखिए पहले ये जो आप प्रजनन दर की जो बात कर रहे हैं ना, प्रजनन दर जो है वो घटी है। सभी अगर आप देखें समाज में सभी बिल्कुल घटी है, वो बिल्कुल घटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप समुदायों के हिसाब से अगर आप प्रजनन दर को देखें, आज भी अगर आप देखें तो जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां की अगर आप प्रजनन दर का रिकॉर्ड बाकायदा NFHS का डेटा निकालिए आप और उसमें आप देखें तो आज भी प्रजनन दर बहुत ज्यादा है। आज भी समाज में उनको इस बात के लिए क्या शायद जो है शिक्षा की कमी मुझे लगता है कि दर्शकों को जानना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा गिरावट किसी एक धर्म के लोगों की प्रजनन दर में आई है वो भी मुसलमान है। सबसे ज्यादा डिक्लाइन अगर किसी का फर्टिलिटी रेट हुआ तो वो मुसलमान ही नहीं कर रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप और मैं हम एक ही पेज पे हैं। मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कम हुई है, लेकिन आज की भी अगर आप परिस्थिति में अगर देखेंगे तो वो प्रजनन दर आज भी बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बिहार में अभी अगर आप देखें नहीं, तो लेकिन वो मोहन भागवत जी के हिसाब से तो मोहन भागवत जी तो कह रहे हैं 3 बच्चे पैदा करें, वो तो 3 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं ना। और उस लिहाज से तो मुसलमानों की भी प्रजनन दर कम हो गई है। मुसलमानों की प्रजनन दर देश का अगर औसत 1.9 है तो मुसलमानों का 2.1 है। तो उस लिहाज से तो मुसलमान भी 3 बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा अगर मोहन भागवत जी को देश की चिंता है, देश की आबादी की चिंता है, तो देश के नागरिक धर्म के आधार पर तो नहीं चुनेंगे मोहन भागवत, है ना। वो तो देश की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जी ने कई मंचों पर ये भी बात कही है, उन्होंने ये बात कही है कि हिंदू और मुसलमान उनका DNA एक ही है। सही। जो भारत में रहने वाले मुसलमान है 90% से अधिक वो है जिनका कभी आज से शताब्दियों पूर्व या कुछ समय पूर्व जिन्होंने समय के द्वारा धर्म परिवर्तन जिनका हो गया। लेकिन ये बात जो है इसको जो है किसी एक समाज को जो जितना ज्यादा प्रबुद्ध होता जाता है, शिक्षित वहां अगर आप देखें तो प्रजनन दर कम होती जा रही है। ठीक है, उसको जो ये प्रश्न वहां पूछा गया तो उसके उत्तर में उन्होंने इस बात को कहा। ठीक है, तो शोएब जमई हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा शोएब जमई का रुख करेंगे। AIMIM के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जरा शोएब जमई साहब से पूछ लेते हैं कि आप मोहन भागवत जी के इन तमाम बयानों को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। और RLD के नेता जब हमारे साथ जुड़ जाएं तो जरा मुझे बताइएगा, बहुत देर से मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। आइए शोएब जी, आइए। रुमाना जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो रमजानुल मुबारक की आप सबको मुबारकबाद। रुमाना जी आज से रमजान में शुरू हो रहा है जी, आपको हम मुसलमान शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को भी। जी आइए। देखिए हम सब ईमान हमारा है कलमे के ऊपर
और गवाही देते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये हमारा ईमान है, ईमान कामिल है, ईमान मुजमल। मैं जब से पैदा हुआ और मेरे वालिद, उनके फादर सब मुसलमान थे। जब मैं पैदा हुआ तब भी मैं मुसलमान था, अब भी मैं मुसलमान हूँ। इंशाल्लाह मौत भी ईमान पर ही होगी, यही दुआ करते हैं। तो इसमें मैं अगर पर्सनली सोचूं तो कोई कैसे कहाँ वापसी कर सकता है भाई? किसी अपने जीवन काल में कोई आदमी किसी दूसरे धर्म में रहा हो और फिर वो धर्म परिवर्तन कर लिया हो, फिर वो वापस दूसरे धर्म में आ जाए, उसी को तो वापसी कहेंगे। लेकिन एक आदमी पैदा ही मुसलमान हुआ है, जवानी से लेकर मौत तक, बुढ़ापे के लेकर हमेशा वो ईमान पर ही रहा है, इस्लाम की पद्धति को फॉलो करता रहा, तो वो वापसी कैसे? तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये एक ऐसा हिप्नोसेटिकल, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है जिसको आप एक मुसलमानों को दोयम दर्जे की दिखाना चाहते हैं। ये दरअसल एक आरएसएस की एक फिलॉसफी, एक चाल है। मैं ये कहता हूं कि जिन इलाकों में क्या बोलते हैं, आदिवासी समाज की आप बात करते हैं कि भाई उसका धर्म परिवर्तन कर दिया और उसका ये चल रहा है, आप मुझे बताइए, आदिवासी समाज तो खुद अपने आप को हिंदू नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि हम भी जंगल जमीन की हम पूजा करते हैं। और वो तो हमारे यहाँ आदिवासी समाज, झारखंड में आप जाके देखिए, संथाल परगना में, वो खुद को हिंदू आइडेंटिफाई नहीं करते। खुद आदिवासी समाज के बहुत बड़े मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने खुद ये बात बयान दी। दूसरी बात, क्या इलीगल कन्वर्शन ये विश्व हिंदू परिषद नहीं चलाते हैं? क्या बजरंग दल नहीं चलाते हैं? क्या वहाँ पे बरेली के अंदर एक मठ है, एक मंदिर है, वहाँ पे तमाम इलीगल कन्वर्शन जो है, मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा के उसको हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया जाता है। इन सब संस्थानों को कब कार्रवाई होगी? क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है? क्या गाजियाबाद में ये नहीं होता है कि धर्म परिवर्तन करो, 5 लाख रुपया देंगे, और मुस्लिम लड़की से शादी करो हिंदू को तो फिर हम उसको इनाम दिया जाएगा? आप क्यों करना चाहते हैं? ये समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं? क्यों मुसलमानों को आप टारगेट करके ये सब हो रहा है? आपके पास इतनी जानकारियां हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, आपने कोई केस दर्ज कराया? या सिर्फ मैं ये क्यों ना कहूं कि आप सनसनी फैलाने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं टेलीविजन पर बैठकर? बरेली में कंप्लेंट कराया है, और एमआईएम के पार्टी के सदस्य ने, जो कि पंडित जी हैं वहां पे, एमआईएम के अध्यक्ष हैं गाजियाबाद के, उन्होंने गाजियाबाद पुलिस से भी दर्ज करवाई है पिंकी चौधरी और उन तमाम उन लोगों के खिलाफ। तो ये कराया, पहली बात। दूसरी बात, मोहन भागवत जी जो बातें करते हैं जनसंख्या को लेकर, अभी आपने कहा कि प्रजनन मुसलमानों का 2.1 हो गया, ऑलमोस्ट 2 बच्चे का एक औसत है। तो जो बातें ये कर रहे हैं, मुझे उस पर सिर्फ इतना कहना है कि बच्चा पैदा करने के लिए तो शादी भी करनी पड़ती है। आरएसएस के लोग शादी क्यों नहीं करते? या तो फिर आप इलीगल फिर संबंधों को फिर जायज ठहराते हैं क्या? ये जो अनैतिक संबंध है उनको जायज ठहराते हैं? अब ये बात कहां से कहां चली जाएगी भाई? जो शादी कर रहा है वो उनके लिए नसीहत लेकर आ रहे हैं, आप कहां से कहां बात को लेकर जा रहे हैं? आरएसएस के लोग नहीं करते ना। नहीं तो आरएसएस के लोग नहीं करते, तो वो आरएसएस वालों को तो नहीं कह रहे ना, वो तो हिंदुओं को कह रहे हैं। देश के सारे हिंदू जो है वो आरएसएस से तो नहीं जुड़े हुए ना, देश के सारे हिंदू तो आरएसएस से नहीं जुड़े हुए। एक सेकंड गीता जी, बात कर रहे हैं, आपको इस्लाम, ठीक है गीता जी, मैंने उन्हें टोका है, जवाब सिद्धार्थ यादव देना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ यादव को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर प्लीज। सिद्धार्थ जी प्लीज आइए, सिद्धार्थ जी प्लीज आइए। एक सेकंड, शोएब जमाई, आपने विस्तार से अपनी बात रखी, आपने एक के बाद एक आरोप लगा दिए। आप सुनने का मादा रखिए ना। अरे सर, सुनने का मादा अब आप रखिए। सिद्धार्थ यादव को लेकर आइए सर, सिद्धार्थ यादव को लेकर आइए। आप अल्पसंख्यक में हो जाएंगे। सिद्धार्थ जी आइए। नहीं, अब मैं 2-3 बात का जवाब देना चाहता हूँ रोमाना जी। पहली बात तो मेरी घोर आपत्ति है ये जो AIMIM के प्रवक्ता आपके शो पर बैठकर कर रहे हैं। आरएसएस इस देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। आरएसएस में दुनिया के सबसे ज्यादा गृहस्थ लोग काम करते हैं। अगर आप किसी संगठन के बारे में और उसकी पद्धति के बारे में नहीं जानते तो उस पर कृपया कमेंट मत करिए। आप नहीं जानते कि प्रचारक पद्धति क्या होती है और उसका कितना शेयर है आरएसएस में, तो आप मत बताइए। अपना घर बार छोड़ करके देश और समाज के लिए काम करने वाले प्रचारकों के बारे में नहीं जानते तो कमेंट आपका नहीं चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, आप अभी सुनने का मादा रखिए शोएब जमील जी। दूसरी बात, ये ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बताएगा कि देश में ट्राइबल जो है वो हिंदू है कि नहीं है। अब हमको ये हम शादी करते नहीं, ये क्या बात हुई रोमाना जी? मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा। शोएब जी मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले आपको सुनना होगा सिद्धार्थ यादव को। पहले सुनिए आप, फिर जवाब दीजिएगा। आइए सिद्धार्थ जी।
ठीक है, ओके। अब दूसरी बात, इस देश के अंदर हमारे देश का ट्राइबल हिंदू है कि नहीं है, जातियां कौन सी हैं कौन सी नहीं है, ये ऑल इंडिया ये मुसलमान से नहीं सुनना है, AIMIM से नहीं सुनना है। आप जाइए और कहीं और समझाइए इस बात को। जो पार्टी कम्युनल हो, जिसका पार्टी का एजेंडा ही कम्युनल हो, वो आकर के ज्ञान ना दे। तीसरी बात, अभी जो एक जमी कैसी बात बोल रहे थे, कह रहे मैं तो मुसलमान हूं, मैं पैदा मुसलमान हुआ, तो मैं घर वापसी कहां पे करूंगा। आप मुसलमान हैं क्योंकि आपके पिता मुसलमान थे, उनके पिता भी हो सकता है मुसलमान हो, पर उनका पूर्वज अगर कोई हिंदू था और वो कन्वर्ट किए गए, तो आपके मुसलमान होने का कारण केवल यह है कि आप कन्वर्ट हुए थे। तो कुछ तो लॉजिक लाइए अपनी बात में। ये कैसी बात हुई कि मैं तो आज सियासी लीडर बन चुका हूं, मैं मुसलमान पैदा हुआ था, तो ये तो सारी बात खत्म हो गई। अरे हम तो बड़ा मन करके कह रहे हैं कि इस धरती पर जो जन्मा, इस धरती में जो पैदा हुआ था, उसकी 10वीं पीढ़ी पहले, 8वीं पीढ़ी पहले, ये सब भारत के बेटे हैं, ये सब भारत के सपूत हैं। पर आपको बात कहां समझ आएगी। और रोमाना जी, मैं अंतिम बात और कहता हूं, बार बार एक बात कही जा रही है, फर्टिलिटी रेट को लेकर के एक बात की जा रही है। इस देश के अंदर साइंस और लॉजिक को भी रहने दीजिए। आप इस देश के अंदर साइंस और लॉजिक को भी रहने दीजिए। PLOS 1 की 2025 की पीयर रिव्यूड स्टडी है। 2.1 का जो फर्टिलिटी रेट इतने वर्षों तक एक्सेप्टेड था, जिसमें 0.1% जो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी के कारण या सेक्स रेशियो इंबैलेंस के कारण से था, उसको बढ़ा करके 2.7 कर दिया गया है। और जो दुनिया के बड़े बड़े देश, चाहे यूरोप, साउथ कोरिया, आप किसी देश को उठा लीजिए, जापान, जो एजिंग की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये रिसर्च हो रही है कि 2.7 का फर्टिलिटी रेट ही एक स्टेबल पॉपुलेशन को डिमांड कर सकता है। अब इस साइंटिफिक बात को हमारे देश के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन के सरसंघचालक बोलते हैं, तो इनके समझ में नहीं आएगा, इनको वो दिमाग में नहीं घुसेगा, और फिर आकर के अपनी जो विध्वंस वाली बात है, जो अपनी बांटने वाली बात है, उसको टीवी पे करने लग जाएंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप जो पॉइंट रख रहे हैं वो दुनिया भर में रिसर्च चल रही है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रही थी, शोएब जमाई आप जवाब दीजिएगा, लेकिन बात ये है कि फिर सिर्फ हिंदू ही क्यों 3 बच्चे पैदा करें, फिर तो सबकी कम हो रही है ना। देश के हर नागरिक को जो गृहस्थ जीवन में है, उसको 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। फिर तो सरसंघचालक की तरफ से ये नसीहत आनी चाहिए ना, हिंदुओं को लेकर सीमित तौर पर ये नसीहत नहीं आनी चाहिए। उसमें सबसे कम है। ठीक है, इतना कम नहीं है, 1.9% और 2.1%, यही फर्क है। और उसमें भी जो फर्टिलिटी रेट का फर्क भी है, वो भी क्लास के हिसाब से ज्यादा होता है, उसमें धर्म और जाति का कम सीमित रोल होता है। अब आ जाइए, जल्दी से जवाब दे दीजिए शोएब जमाई, 30 सेकंड में आपको दे रही हूं, फिर अनिल दुबे जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ 30 सेकंड। शोएब जमाई, एक मिनट मुझे दीजिए। उन्होंने 3 सवाल पूछे, मैं उसका जवाब देता हूँ बारी बारी। देखिए, हम सब आदम के औलाद हैं, और जितने भी आदमी हैं वो आदम के औलाद हैं, और आदम मुसलमान थे, ये कुरान में लिखा है। मुसलमान मानता है, कुरान में लिखा है जितने बच्चे पैदा होते हैं वो मुसलमान होते हैं। दुनिया भर में बात में अपनी मजहब पद्धति अपना लो। नहीं सुनिए, अरे आप सुनिए ना, मैं आपको सुन रहा था, अब आप सुन लीजिए भाई साहब, आपकी बातें मैंने सुनी, ये मेरा अकीदा है ना, आपने अपनी अकीदे की बात की। दूसरी बात ये है कि भाई दुनिया में जो है 250 करोड़ मुसलमान हैं, 250 करोड़ मुसलमानों में जिन आपको बड़े सभ्य प्रवक्ता मिल गए बीजेपी के आज को याद करिए, आप हिंदू शोएब जमाई जी, आपको सिद्धार्थ यादव जी मिल गए, बड़े सभ्य प्रवक्ता हैं ये बीजेपी के, इसीलिए आपकी बातों को सुनकर वो मुस्कुरा रहे हैं। चलिए ठीक है शोएब जमाई, प्लीज 30 सेकंड में जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। अनिल दुबे जी बहुत देर कर रहा हूं। आदम को छोड़ दें शोएब जमाई, अपनी छठी पुरानी पीढ़ी याद कर ले, वो हिंदू निकलेगी, इसलिए आदम तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुनिए ना, अरे आपको मैं दावत देता हूँ, आप कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कामयाब हो जाइएगा, वरना जहन्नम में जाएंगे आप। ये कहिए, और ये हमारा अकीदा है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई, आपके कहने से थोड़ी होगा, आ जाओ, और आपके कहने से मैं तो इसीलिए हाथ जोड़कर आप दोनों से निवेदन कर रही हूँ कि जो देश का संविधान कहता है उसी को मान लीजिए आप दोनों, फिर ये बहस ही खत्म हो जाएगी। किसी की घर वापसी कराने की जरूरत नहीं है। संविधान कहता है जिसके जो मन में आए वो उस धर्म का पालन करे। अनिल दुबे जी का मैं रुक कर रही हूँ। अनिल दुबे जी, इतनी देर से चर्चा चल रही है सर, पहले आपके पास आना चाह रही थी, संपर्क नहीं हो पा रहा था। आप मुझे बता दीजिए कि 27 उत्तर प्रदेश चुनाव, ये मुसलमानों की घर वापसी, यही चुनावी मुद्दा बनेगा क्या? ये 80-20 वाली लड़ाई का नैरेटिव सेट किया जा रहा है क्या? अनिल दुबे जी देखिए, रोमाना जी, ये जो भी बातें हैं, कौन आदमी क्या कह रहा है, कौन सा संगठन, बस सवाल इस बात का है कि सरकार क्या कह रही है। हाँ। जो भी बिंदु है इसमें सरकार क्या कर रही है, जो सरकार करे उस पर हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत है। इस ये कोई किसी के अपने कोई भी विचार हो सकते हैं। जहां तक कि वही जनसंख्या की बात है, तो आजकल तो यंगस्टर कह रहा है कि हम तो एक ही बच्चे हमारे अगर रहे तो ज्यादा अच्छा है।
तो ये कौन किसको सलाह देता है वो अलग विषय है। तो मतलब मोहन भागवत जी की बात को आप मोहन भागवत जी की बात को तरजीह नहीं दे रहे, मतलब आप कह रहे हैं कि उसको तरजीह ना दो। मैं तो जो सरकार की बात है, जो भारत की सरकार तय करे वो होना चाहिए। जो सरकार का एजेंडा है हम सरकार के साथ हैं। सर बीजेपी के लिए तो कहा जाता है ना कि भाई बीजेपी जो है आरएसएस की तरफ से मार्गदर्शन किया जाता है और बीजेपी उसी हिसाब से चलती है और बीजेपी की सरकारें चल रही हैं। यूपी में आप जिस सरकार में शामिल हैं उसमें मेन तो बीजेपी है ना, आप गठबंधन में साथी हैं बीजेपी के साथ, लेकिन मेन तो बीजेपी है और बीजेपी उसी राह पर चलती है जो सरसंघचालक दिखाते हैं। तो मोहन भागवत जी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों की घर वापसी करवाओ, मोहन भागवत जी तो कह रहे हैं हिंदू 3 बच्चे पैदा करें, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। ये एनडीए की सरकार है, सरकार जो कुछ तय करना होगा सरकार तय कर लेगी। उनके जो विचार हैं वो तो जो अप्लाई करने हो तो सरकार को करने हैं। सरकार संविधान से चला करती है, जो संविधान में जो अधिकार है वो सरकार जैसे भी चाहे उसको चलावे। हम भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है हम उसके विषय में हम अधिकृत नहीं है, हम सरकार के सहयोगी हैं और हमारी अपनी नीतियां हैं, हम अपनी नीतियों पर काम करते हैं। अनिल दुबे जी आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये जातियां तोड़ने के लिए जो कहा जा रहा है कि जातियों को जोड़ने का फॉर्मूला बस एक ही है कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ो तभी जातियां जुड़ेंगी, यही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है क्या? देखिए रोमाना जी, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया आदरणीय जयंत चौधरी जी वो सब समाज को लेकर के चलने की बात करते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1700 गांवों में दौरा किया था, भाईचारे के माहौल को बनाने का काम किया था। हमारा एजेंडा तो समाज को जोड़ने का है, हम समाज को सत्ता में आप हैं, भाईचारा बिगाड़ कौन रहा है? सत्ता में तो आप हैं, खुद ही आप कह रहे हैं एनडीए की सरकार है, अगर आपकी भी अहमियत है तो फिर ये माहौल बिगाड़ कौन रहा है? इसकी तो जिम्मेदारी लीजिए कम से कम। कहाँ माहौल बिगड़ रहा? अच्छा माहौल बिगड़ भी रहा है? नहीं, सरकार ने कहीं कोई अध्यादेश कर दिया, सरकार कोई संविधान के विरुद्ध काम कर रही है तो हम चर्चा करें। ठीक है। तो राजकुमार भाटी जी सरकार बढ़िया काम कर रही है, मामला पूरी तरीके से सेट है, भाईचारा बना हुआ है, मतलब जोड़ने का काम सरकार कर रही है, तोड़ने का काम विपक्ष कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं। जातियों में तोड़ो और किसी तरीके से सत्ता पालो। जो 24 में क्या कहते हैं उसको लॉटरी हाथ लग गई थी, लॉटरी निकल आई थी 24 के अंदर, वो बदल जाएगा संविधान, उसी को लेकर जो डर और भ्रम फैलाया था, इस वजह से बीजेपी को हाफ करने की जो आप लोग बात करते हैं उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाकर 27 में साफ करने का मंसूबा है क्या? देखिए आपके शो में बहुत सी बातें क्लियर हो गई हैं, बहुत अच्छी चर्चा हुई है और अनिल दुबे जी की बात से मैं सहमत हूं कि सरकार से हमें दिशा निर्देश लेने चाहिए। मोहन भागवत कौन होते हैं दिशा निर्देश देने वाले? लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, आपने ही बताया अपने शो में कि कल वो योगी जी से मिलेंगे। आज तो मोहन भागवत और योगी जी दोनों से एक दूसरे से ये जरूर पूछ लें कि आपने कितने बच्चे पैदा किए, दोनों से ये जरूर पूछ लें। और अगर नहीं किए तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे ना बने। आप खुद तो एक बच्चा भी पैदा नहीं करेंगे, दूसरों को 3-3 बच्चे पैदा करने की सलाह देंगे, जो उसके लिए कहां से कुतर्क ढूंढ के ला रहे हैं। वो गीता जी लेके आ रही हैं कि ये दुनिया की आबादी कम होती जा रही है। अभी तक तो हमारी समस्या ये है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, हम ज्यादा आबादी का बोझ झेल नहीं पाएंगे। उन्हें चिंता ये हो रही है कि आबादी बढ़नी चाहिए और आबादी भी बढ़नी चाहिए तो केवल हिंदुओं की बढ़नी चाहिए। ये केवल हिंदू मुसलमान के बीच भ्रम पैदा करने के लिए और हिंदुओं को डराने के लिए, ये सब सिगूफा है, ये कुछ भी नहीं है। और ये लोग इसी तरह के सिगूफे उड़ाते हैं, इसी तरह की अफवाहें उड़ाती हैं, लोगों के अंदर भ्रम पैदा करते हैं। और ये मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये 2050 तक हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। ये बिल्कुल आपने जो आंकड़ा दिया बिल्कुल सही है कि हमारा फर्टाइल रेट 1.9 है और मुसलमान का 2.1 है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है और बहुत ज्यादा आबादी। अब जो सिद्धार्थ यादव जी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ यादव जी ने आप सबको सुना है। सिद्धार्थ यादव जी, यही सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि साहब उत्तर प्रदेश का चुनावी मैदान और मुद्दा ये सत्ता पक्ष जो है हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाने की तैयारी कर रही है। देखिए मैं रोमाना जी केवल 3 बातों का उत्तर दे देता हूं। पहली बात, ये इस देश का फैक्ट है कि केवल हमारे देश में केवल हिंदू समाज है जिसकी आबादी फर्टिलिटी के आधार पर बढ़ती है। बाकी समाजों की
कन्वर्जन के आधार पर, इन्फिल्ट्रेशन के आधार पर आबादी बढ़ती है। तो अगर सरसंघचालक हिंदू समाज को कहते हैं कि आप फर्टिलिटी को मेंटेन करिए स्टेबल पॉपुलेशन के लिए, तो कुछ गलत नहीं है। ये पहली बात। और दूसरी बात, आपके शो पर बैठ करके एक व्यक्ति AIMIM पार्टी से वो कह रहे हैं कि मैं आपके बीच में नहीं बोला था राजकुमार भाटी जी, मैं 30 सेकंड मांग रहा हूं, आप मेरे बात बोल लीजिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला। इस बात का जवाब तो दे दें। MIM के प्रवक्ता बैठ करके बोल रहे हैं कि अगर आप कलमा को नहीं पढ़ेंगे तो आप जहन्नुम में जाएंगे। मजबूत नेता है। मैं दे रहा हूं जवाब, सुनिए ना। कन्वर्जन हो रहा है। अरे भाटी जी, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। सुनिए ना जवाब। MIM के नेता बैठ करके कह रहे हैं कि आप कलमा नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने कलमा नहीं पढ़ा था, जहन्नुम में गए थे। इनसे उत्तर पूछ लीजिए, और राजकुमार भाटी जी से भी पूछ लीजिएगा, ये कैसे कुतर्क हुए। और अभी आदम को समझा रहे थे। एक बात और कह देता हूं रोमाना जी, आदम को छोड़ दीजिए, वहां तक नहीं जाना पड़ेगा। छठी पीढ़ी पूछ लीजिए इनकी, शोएब जमी की छठी पीढ़ी भी हिंदू निकलेगी। मरने के बाद टीवी पे कौन सर स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, सर किसने देखा। लेकिन जब तक जिंदा है और जब तक इस धरती में, इस देश में है सर, यहाँ सांस ले रहे हैं, तब तक कम से कम संविधान के हिसाब से हर कोई सुखी रह ले सर। इसी दिशा में अगर हम सब प्रयासरत हो और वाकई में अगर हम मन से सबको जोड़ने की बात करें, सिर्फ जातियों को जोड़ना क्यों सर, आइए धर्म और जाति सब आधार पर हर हिंदुस्तानी को जोड़ें, हर हिंदुस्तानी को एक करें, और चुनाव में अगर उतरना है तो मुद्दा विकास को बनाएं, जातियों और धर्म के आधार पर इस देश के नागरिकों को ना बांटिए। मैं तो बस यही अपील आप सबसे कर सकती हूं हाथ जोड़कर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।